तो पिछले ही हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आई थी और मुझे कहने लगी कि मैडम मेरा हर ब्लड टेस्ट हो चुका है, मेरी सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड हर चीज़ हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी की जा चुकी है, जिसमें कि देखा गया कि मेरा सब कुछ नॉर्मल है, मुझे पीरियड भी ठीक से आ रहा है। लेकिन फिर भी मैडम हम लोग पिछले 6 साल से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। मैंने उनसे सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा कि आपका तो सब टेस्ट हो गया है, लेकिन क्या आपके हस्बैंड का बेसिक सीमेन एनालिसिस या उनकी बेसिक रिपोर्ट्स हुई है कि नहीं? जिसके लिए उसने मुझे कहा कि नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड को तो कोई तकलीफ नहीं है, हमारा सेक्सुअल रिलेशन भी नॉर्मल है और उनको ना कोई थायराइड है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं है, तो उनका टेस्ट तो हमने करवाया ही नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि पिछले 6 साल से कंटिन्यूअस महिला पर ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन एक बेसिक सीमेन एनालिसिस जो कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता था, वो बेसिक टेस्ट किसी डॉक्टर ने ना करवाया, ना किसी पेशेंट ने इस बात का गौर किया है कि वो टेस्ट कराना कितना ज़रूरी है। जब मैंने उस पेशेंट का टेस्ट करवाया, तो मैंने देखा कि जो पेशेंट है, उनके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस बहुत ही खराब था। जो स्पर्म काउंट था, वो लेस देन 2 मिलियन था, जो मोटिलिटी जिसको हम स्पीड बोलते हैं, वो लेस देन 10% थी और जो क्वालिटी थी स्पर्म की, वो भी काफ़ी खराब थी। जब मैंने पेशेंट को ये बात बताई, तो उनको भी ताज्जुब हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। आज के ज़माने में अभी तक भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि जब आप एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का इवैल्यूएशन कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप सालों से प्रेगनेंसी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या-क्या टेस्ट कंपल्सरी करवाने चाहिए।